क्या पीएम मोदी अपना 75वां जन्मदिन मनाने के बाद प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे? क्या बीजेपी का 75वां प्लान पीएम मोदी पर भी लागू किया जाएगा? और आखिर में तीसरा सवाल ये कि क्या पीएम मोदी के नागपुर दौरे के दौरान उनके रिटायरमेंट का प्लान तैयार कर लिया गया है? दरअसल ये सवाल तभी से उठ रहा है जब से इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। दरअसल मुंबई में आयोजित ग्लोबल फोरम में फडणवीस ने कहा कि पीएम मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का यही सही मौका नहीं है, क्योंकि 2029 में वो फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी को लेकर इस तरह का जवाब देने की नौबत क्यों आई? उद्धव गुट के टेप रिकॉर्डर की तरह बजने वाले एक बड़बोले नेता संजय राउत के सवाल पर हाल ही में संजय राउत के एक बयान से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इस साल सितंबर में पीएम मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को वो 75 साल के होने वाले हैं। ऐसे में कई सवाल हैं, जैसे कि आखिर पीएम मोदी के 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट की चर्चा कहां से छिड़ी? क्या पीएम मोदी इस बैरियर को तोड़कर राजनीति में बने रहेंगे? और ये बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है? आज के इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। तो सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि आखिर पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा छिड़ी कहां से? आपको याद होगा 30 मार्च को पीएम मोदी नागपुर के संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां वो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले थे। इसके बाद संजय राउत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सितंबर में रिटायरमेंट लेने की योजना बना रहे हैं। वो पिछले 11-10 साल में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए, लेकिन अब वो यहाँ संघ प्रमुख मोहन भागवत को टाटा बाय बाय बोलने गए थे। बीजेपी कुछ नेता 75 साल की आयु तक पहुंचने के बाद रिटायर हो जाते हैं। पीएम मोदी इस साल 75 साल के हो जाएंगे। इसके कुछ ही घंटों बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राउत के बयान पर पलटवार किया। फडणवीस ने कहा, मोदी जी के उत्तराधिकारी को चुनने का कोई कारण नहीं है। मोदी जी हमारे नेता हैं। मैं चाहता हूं कि 2029 के चुनाव भी मोदी ही प्रधानमंत्री लड़ें। अभी इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा में पिता की जीवित रहते हुए उत्तराधिकारी के बारे में नहीं सोचा जाता है। ये मुगल परंपरा है। इंडियन ग्लोबल फोरम में भी सीएम देवेंद्र फडणवीस से जब सवाल किया गया कि आखिर पीएम मोदी का उत्तराधिकारी महाराष्ट्र से होगा, तो इस पर भी उन्होंने यही कहा कि ये सही समय नहीं है पीएम मोदी के उत्तराधिकारी चुनने का, क्योंकि 2029 में भी वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो अब अगला सवाल यह आता है कि 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी के रिटायरमेंट की बात आखिर उठी क्यों? देखिए, दरअसल बीजेपी में बीते कुछ सालों से एक अनौपचारिक परंपरा या फिर नीति की चर्चा है। ऐसा कहा जाता है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं को सक्रिय राजनीति या फिर चुनावी भूमिकाओं से हटकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया गया या फिर किनारे कर दिया गया। और इसीलिए अब इस पर चर्चा जोर पकड़ रही है कि पीएम मोदी भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बाकी दूसरे नेताओं की तरह 75 साल की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति से पीछे हट जाएंगे। बीजेपी का कहना है कि राजनीति से रिटायरमेंट होने की कोई तय उम्र नहीं है। ये पूरी तरह से पार्टी या फिर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो रिटायर होना चाहते हैं या नहीं। और भारत में 75 साल से ज्यादा उम्र के कई नेता अब भी एक्टिव है और बड़े पद पर हैं। अब इसे कुछ उदाहरण से समझें। इसमें 84 साल के एनसीपी नेता अध्यक्ष शरद पवार, 82 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 91 साल के जेडी अध्यक्ष और सांसद एचडी देवगौड़ा, 87 साल के फारूक अब्दुल्ला, 78 साल की सोनिया गांधी और 79 साल के अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जैसे कई नेता शामिल। अब एक सवाल यह भी उठता है कि राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर भारत का संविधान क्या कहता है? तो इसका जवाब भी हमें संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं के बारे में बताया गया है।
जो ये कहता है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 साल और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 30 साल की उम्र होनी चाहिए। भारतीय संविधान में राजनीति से रिटायर होने की कोई तय उम्र सीमा नहीं है, यानी कि सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि पदों पर काम कर रहे लोगों के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र या फिर सीमा तय है ही नहीं। कार्यकाल खत्म होने पर उनका पद चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतकर वो फिर से इसी पद पर आ सकते हैं। तो अब आखिर सवाल ये है कि भाजपा में पीएम मोदी का विकल्प कौन हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये साफ है कि संजय राउत के बयान में सच्चाई रत्ती भर भी नहीं है कि संघ नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी तलाश रहा है। सच तो यह है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने की बीजेपी के पास कई सारी वजह हैं, जबकि उन्हें हटाने की एक वजह नहीं है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इकलौते नेता हैं जो कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बीजेपी को जीत दिला सकते हैं। हाँ, अगर नरेंद्र मोदी खुद से इस्तीफा देने का इरादा रखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इसके भी कोई संकेत नहीं मिलते हैं। तो इसकी पूरी गुंजाइश है कि 2029 के चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही लड़ेगी। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।